हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की एनसीईआरटी का साइंस चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है पादपों में पोषण। इसका हम प्रमुख शब्द करेंगे। ठीक है, आप जब चैप्टर खुद पढ़ लेंगे तो आपको ये प्रमुख शब्द खुद समझ में आने लगेगा। थोड़ा बहुत मैं समझाने की आपकी मदद करूँगी, लेकिन आप खुद ही चाहेंगे तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, जिसमें दिया हुआ है स्वपोषी। स्वपोषी किसे कहते हैं? वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे? स्वपोषी। ठीक है, अगला दिया क्लोरोफिल। पत्तियों में एक हरे रंग का वर्णक होता है जिन्हें हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश यानी कि सौर प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है। नेक्स्ट है विषमपोषी। वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि स्वपोषी पर निर्भर होते हैं उसे विषमपोषी कहते हैं। उदाहरण के लिए मानव, पक्षी, जानवर। जैसे मानव हम ही लोग हैं, तो हम लोग भोजन अपना स्वयं नहीं बनाते हैं, हम पेड़ पौधे द्वारा बनाए गए भोजन को सिर्फ पका कर खाते हैं या फिर कच्चा ही खा लेते हैं। जैसे कि फल फ्रूट हुआ तो उसे हम तो कच्चा ही खा लेते हैं ना। अगला दिया है परपोषी। वैसे जीव जो स्वयं अपना भोजन निर्मित नहीं कर सकते हैं, वह अन्य पौधे या जीवों पर आश्रित होते हैं, उस तरह के भोजन करने वाले को परपोषी कहते हैं। जैसे कि अमरबेल। अमरबेल एक ऐसा पौधा है जो किसी अन्य पौधे पर आश्रित रहता है और उससे अपना भोजन कर लेता है। नेक्स्ट में अपना दिया होगा, एक मिनट, दिया है आपका कीटभक्षी पौधा किसे कहते हैं? तो कीटों का भक्षण करने वाले पादप को कीटभक्षी पादप कहते हैं। एग्जाम्पल में आपको दिए रहा है यहाँ पे घटपर्णी, जिसे पीचर प्लांट भी कहते हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप, ये सब कीटभक्षी पौधे का एक एग्जाम्पल है। पोषक किसे कहते हैं? भोजन के ये घटक जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है उन्हें पोषक कहते हैं। उदाहरण में जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और अन्य खनिज जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, ये सब पोषक कहलाते हैं। अगला है परजीवी। परजीवी किसे कहते हैं? वे जीव जो किसी दूसरे जीव पर आश्रित होकर अपना भोजन करते हैं उन्हें परजीवी कहते हैं। जैसे कि जू, खटमल, ये सब क्या हो गए? ये सब आपके हो जाएंगे परजीवी। जैसे जू क्या होता है? हमारे शरीर पर आश्रित होता है, हमारे सर बालों में हो जाते हैं और हमारे ये शरीर के अंदर से वो क्या करते हैं? रक्त को चूस कर अपना भोजन करते हैं। उसी तरह खटमल भी हो गया, मच्छर भी हो गया, ये सब किस प्रकार के जीव में आ जाएंगे? तो इनको परजीवी में रखेंगे। नेक्स्ट है मृत जीवी। वैसे जीव जो किसी मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें मृत जीवी कहते हैं। जैसे कि फंजाई, कोई जीव जंतु मर जाता है और वो धीरे धीरे सड़ने लगता है तो उस पर क्या होती है? फंजाई लग जाती है। फंजाई उससे अपना भोजन करते करते कुछ टाइम ऐसा आता है कि वो जो सड़े गले जो मृत जीव थे वो वहाँ पे पूरा एकदम ख़त्म हो जाते हैं। अगला रंध्र। तो पत्तियों में जो उपस्थित सूक्ष्म छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? रंध्र। तो रंध्र गैसों का आदान प्रदान करने में भी सहायता करता है पत्तियों का। नेक्स्ट आ जाता है आपका सहजीवी संबंध। देखिए, सहजीवी संबंध ऐसे संबंध है जिनमें दो जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हैं, आवास में भी और पोषक में भी। तो उस तरह के जीव को क्या कहेंगे? सहजीवी। सजीव। उदाहरण के लिए कुछ कवक वृक्षों के जड़ों में रहते हैं और वृक्ष कवक को पोषण देते हैं। वृक्ष क्या होते हैं कि कवक को पोषण देते हैं और कवक बदले में जल एवं पोषण का अवशोषण करके वृक्ष की मदद कर देते हैं। तो दोनों एक दूसरे की सहायता करते हैं, इसलिए ये क्या कहलाएंगे? सहजीवी संबंध। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण। पेड़ पौधे का सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे का सूर्य के प्रकाश की स्थिति में खाद्य संश्लेषण की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यहीं से अपने को प्रकाश संश्लेषण को प्रकाश संश्लेषण क्यों कहते हैं? क्योंकि पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की स्थिति में अपना खाद्य संश्लेषण करते हैं, इसीलिए उनको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अगला है रुक जाइए, अगला दिया है कवक।
कवक के बारे में पूछ रहा है कि कवक जो अपना भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कवक। हमारे पहले चैप्टर में इतना ही दिया हुआ है। हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरे चैप्टर के प्रमुख शब्द करेंगे। इतना के लिए थैंक यू।